नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी अमृतपाल की। ये वो नाम है जो बीते कुछ दिनों से पंजाब से दिल्ली तक सुर्खियों में रहा है। अजनाला में थाने पर हुए हल्ला बोल की अगुवाई इसी अमृतपाल ने की थी। हाल फिलहाल तक ये अमृतपाल और उसके समर्थक हाथों में हथियार लिए पंजाब की सड़कों पर खुलेआम घूमते थे, बेखौफ खालिस्तान की वकालत करते थे। लेकिन जब कानून का हंटर चला तो वही अमृतपाल कहीं दुबक गया है। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल है, कहां छुपा हुआ है अमृतपाल? पूरे पंजाब में अमृतपाल की तलाश जोरों से चल रही है। कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। उसके 100 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब को एक बार फिर से असंतोष और अस्थिरता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी और इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ था वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह। अजनाला कांड के बाद पुलिस की नजरों में चढ़े अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस एक्शन में है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और उसके समर्थकों की धरपकड़ शुरू की है, जिसमें अमृतपाल के कुछ संबंधी और उसके कुछ समर्थक पकड़े गए हैं, लेकिन अमृतपाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमृतपाल सिंह की तलाश लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। पिछले 3 दिनों से अमृतपाल को पकड़ने को लेकर पंजाब पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। वहीं पर पिछले 3 दिनों में 114 समर्थकों को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले रविवार देर रात अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि उसने देर रात जालंधर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ये वही शख्स है जो हर समय अमृतपाल के साथ रहता था। अमृतपाल सिंह के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है और उसकी मर्सिडीज कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अमृतपाल सिंह को जब पंजाब पुलिस ने घेरा था तो उसके चाचा भी उसके साथ फरार हो गए थे। बुलंदी गुरुद्वारा है जहां पर जो सरेंडर है इसके नजदीक में हुआ है और उसके बाद सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम आपको ट्रैफिक भी बताएं या बाकी चीजें भी बताएं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि सरेंडर किया गया है और इसमें ड्राइवर भी है और साथ में हम बात करें तो उनके साथ जो उनके चाचा हैं हरीजीत, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और यहां तक बात चल रही है कि अलग अलग केसेस में उनको रजिस्टर तो किया ही जाएगा, लेकिन अजनाला केस के साथ साथ एनएसए लगाने की बात भी की जा रही है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल अब तक फरार है। हालांकि अब तक अमृतपाल के 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक उन लोगों के पास से 10 हथियार भी बरामद किए हैं। अमृतपाल लगातार ही गाड़ियां बदल रहा है और पहली बार महतपुर में जिस गाड़ी से टक्कर मारी थी उसके बाद अमृतपाल इस गाड़ी में आया था। ये गाड़ी हमने ढूंढी है, देखिए इसके अंदर नंबर प्लेट पड़ी हुई है, तलवार पड़ी हुई है, 315 बोर की पिस्टल इस गाड़ी के अंदर मिली हुई है। इसके अलावा अगर इस गाड़ी की बात करें तो आगे मैं अगली खिड़की खोलकर आपको दिखाता हूं कि इसी गाड़ी के अंदर जो है वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है। इससे पहले पुलिस ने एक लावारिस इसुजू गाड़ी को जालंधर के सलीना गांव से बरामद किया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने अमृतपाल का पीछा किया था तो वो इसी गाड़ी में सवार था। पंजाब में पीसफुल माहौल रखने के लिए और लोगों को ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है कि पंजाब पुलिस है ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुरक्षा ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ खड़े हैं और शहर में माहौल बिल्कुल पीसफुल है और ਉਹਨੂੰ बनाए रखने वास्ते ये फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है और ये रूटीन हमारा जो है वी आर डूइंग इट। इससे पहले जब पंजाब पुलिस अजनाला थाने पर हमले वाले मामले पर अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ फरार हो गया। हालांकि जालंधर की नकोदर इलाके से शुरू हुई अमृतपाल सिंह और पुलिस के बीच चल रही ये भागम भाग के दौरान अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ कभी सड़क पर तो कभी खेतों में भागते दिखे थे। इस दौरान अमृतपाल के सहयोगी तो पकड़े गए, लेकिन अमृतपाल बच निकलने में कामयाब रहा। जहां पर इतना मोबाइल इंटरसेप्शन होती है और ऑपरेशन अच्छी तरह प्लान किया जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसको आप फेलियर ना देखिए। वेपन्स रिकवर हुए हैं, इलीगल वेपन्स, कारतूस रिकवर हुए हैं, इसकी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और जो ऑरा था, ऑरा
वो ऑरा टूटा है और 7 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं इसके साथ, जो कॉन्वॉय में थे। काफी लोगों को उन्होंने टक्करें मारी हैं। तो फेलियर मैं तो नहीं मानूंगा फेलियर है, ये जल्दी मिल जाएगा। 3-4 लोग हैं इसके साथ, ये जल्दी। पुलिस दावा कर रही है कि अमृतपाल फरार है, लेकिन अमृतपाल के परिवार वालों और उनके समर्थकों का दावा है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो भी है उसमें, वो शाहकोट थाना में उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। वो आम पब्लिक के नजर से भी वीडियो आ रही हैं, लेकिन पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? पंजाब पुलिस के लिए अब अमृतपाल को दबोचना साख का सवाल बन गया है, क्योंकि वो उसकी नाक के नीचे से रफू चक्कर हुआ है। लेकिन इससे पहले पंजाब में विधि व्यवस्था न बिगड़ सके, इसके लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अमृतपाल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उसके कई समर्थकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके चाचा पर तो एनएसए भी लगा दिया गया है और अगला नंबर अमृतपाल का है। पुलिस के एक्शन के बाद एनआईए भी चौकन्नी हो गई है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, एनआईए के रडार पर क्यों आए अमृतपाल और उसके साथी? दरअसल अमृतपाल के ठिकानों और उसके समर्थकों के पास से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं, जिसके बाद एनआईए चौकन्नी हो गई। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। अमृतपाल और उसके साथियों से गैर कानूनी हथियार बरामद होने के बाद वह एनआईए के रडार पर आ गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 5 लोगों, जिसमें अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह भी शामिल है, सभी पर रासुका लगाया है और अब इन सबको असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर दिया है। पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल का मानना है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उस पर भी रासुका लगाया जा सकता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल सिंह काफी अरसे से पंजाब में गैर कानूनी हथियार जमा कर रहा था और उसके अलावा नशा निवारण केंद्र की आड़ में वह कई लोगों को मानव बम के रूप में भी प्रशिक्षण दे रहा था। दुबई से पंजाब आने के बाद से ही अमृतपाल ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे उसके मंसूबों को लेकर सवाल उठने लगे थे और अजनाला की घटना के बाद तो साफ हो गया कि वो और उसके समर्थक खुद को कानून से ऊपर मानने लगे हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या पंजाब को बांटने की कोशिश में जुटा था अमृतपाल? अमृतपाल केवल जुबान से ही खालिस्तान की वकालत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उसने आनंदपुर खालसा फोर्स भी बनाई हुई थी। एकेएफ को पाकिस्तान के समर्थन की बात भी सामने आ रही है। अमृतपाल ने पंजाब को आतंक की आग में झोंकने का कितना खतरनाक प्लान तैयार कर रखा था, ये उस वक्त पता चला जब पंजाब पुलिस उसके गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंची। पुलिस ने उसके गांव में जो देखा वो न केवल पंजाब पुलिस को हैरान करने वाला था, बल्कि परेशानी में भी डालने वाला था। ये अमृतपाल का गांव जल्लूपुर खेड़ा है और ये है उसका स्याह मंसूबों का सफेद घर। इस सफेद घर में भारत विरोधी साजिश कैसे फल फूल रही थी। इस घर के दरवाजे पर लिखा है AKF, घर के सामने की दीवार पर लिखा है AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स। अमृतपाल सिंह क्या वारिस पंजाब डे के अलावा भी कोई संगठन खड़ा करना चाहता था? सूत्र बताते हैं कि वो AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से एक संगठन बनाना चाहता था और इसका एक उदाहरण अमृतपाल सिंह के घर के गेट के ऊपर आप देख सकते हैं, AKF लिखा गया है। इसका जो मतलब है स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये है आनंदपुर खालसा फोर्स। दरअसल अमृतपाल अपनी एक निजी सेना तैयार करने की तैयारी में जुटा हुआ था और इसके लिए बाकायदा हथियार जमा कर रहा था। अमृतपाल अपनी सेना में नौजवानों की भर्ती के लिए उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। खालिस्तान के नाम पर अमृतपाल न केवल भारत विरोध के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, बल्कि उसकी मंशा पंजाब को आतंकवाद की पुरानी आग में झोंक देने की भी थी। शायद इसीलिए वो अपना खुद का संगठन खड़ा करना चाहता था। आनंदपुर खालसा फोर्स को पंजाब में अशांति फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस फोर्स का गठन उसी तर्ज पर किया जा रहा था जिस तरह से कभी भिंडरावाले ने भिंडरावाले टास्क फोर्स बनाई थी। देश तोड़ने की साजिश में उसकी मदद कर रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। पुलिस को न केवल उसके पाकिस्तानी लिंक का पता चला है, बल्कि उसके फॉरेन फंडिंग को लेकर भी बड़े सबूत मिले हैं। 100 से ज्यादा अमृतपाल के समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद
पंजाब पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं कि अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ भारत को बांटने की कोशिश कर रहा था। सोमवार को आईजी सुखचैन गिल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पंजाब पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं कि भारत को बांटने को लेकर अमृतपाल अपनी अलग फोर्स तैयार कर रहा था। पुलिस का दावा है कि आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम पर पाकिस्तान से गैर कानूनी हथियार मंगवाकर उन्हें यहां स्टोर किया जा रहा था। ये एलिमेंट्स आप अरेस्ट किए, इन्हां दी होर डूंघाई दे नाल तफ्तीश चल रही है। आईएसआई का जिहड़ा एंगल आ सानू बहुत स्ट्रोंग सस्पिशन आ, हुण तक जिहड़े तत्थ सामने आए हैं, जिहड़े सर्कमस्टांसिस सामने आए हैं, और फॉरेन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रोंग सस्पिशन है इहदे विच। और इन्हां दीयां एक्टिविटीज, इन्हां दे जिहड़े सारे हालात आ उत्थों ये सारा लग रहा है कि भी आईएसआई भी इन्वॉल्व है, प्लस इन्हां दी फंडिंग जिहड़ी है फॉरेन तो भी हो रही सी। देश विरोधी गतिविधियों के संचालन के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने अमृतपाल के 5 साथियों पर एनएसए लगा दिया है और अब अमृतपाल पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। अमृतपाल के साथियों के पास कई महंगी गाड़ियां मिली हैं, जो उनके आय के स्रोतों से काफी ज्यादा है। अमृतपाल खुद मर्सिडीज की महंगी कार से चलता था, यहाँ तक कि उसके काफिले में चलने वाली गाड़ियां भी महंगी होती थी। अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी भी खासे विवादों में रही है। दरअसल 70 लाख से ज्यादा की कीमत की ये मर्सिडीज गाड़ी को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है कि ये गाड़ी अमृतपाल के पास कैसे आई, इतना पैसा कहां से आ रहा था, कौन फंडिंग कर रहा था। और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है इसे भी कवर किया गया था। बाकायदा अमृतपाल को फॉरेन फंडिंग हो रही थी, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। अमृतपाल वारिस पंजाब डे की आड़ में खुद को हीरो बनाने में लगा था। इसके लिए उसने पूरे इलाके में बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे। अमृतपाल सिंह अब पुलिस के एक्शन के डर से इधर उधर भटक रहा है। मेरे पीछे आप खेत में 3 तस्वीरें देख रहे होंगे। ये 3 तस्वीरों के ऊपर जो स्लोगन लिखा गया है वो है वारिस पंजाब देश। सबसे पहले भिंडरावाले की तस्वीर लगी है जिसके नाम के आगे संत लिखा है, संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले। बीच में दीप सिद्धू की तस्वीर लगी है जिस पर सिर्फ दीप सिद्धू लिखा है, और वहीं सबसे आखिर में तस्वीर लगी है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह के नाम के आगे भाई लिखा गया है। ये सब हो रहा था पंजाब पुलिस की नाक के नीचे। अजनाला कांड के बाद अमृतपाल पुलिस की रडार पर आया है, लेकिन वो फिलहाल पंजाब पुलिस के शिकंजे से दूर चौहान और मंजीत सहगल के साथ ललित शर्मा। दुबई से पंजाब लौटा था। वो दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम करता था। सिद्धू के संपर्क में आया। दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन गया। हमारा चौथा सवाल है कि आप पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में। इस बीच दुबई का एक पुराना वीडियो सामने आया है, किसानों को भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारे में संवाददाता मंजीत सहगल। भारत आने से पहले भी खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा था। उसके कई वायरल वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है जिनको दुबई में बनाया गया था। इन वीडियोस में एक तरफ जहां वो लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, वहीं उनसे साफ साफ कह रहा है कि अब उनको भारत के खिलाफ जंग लड़नी होगी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वह दुबई में रहते ही आईएसआई के संपर्क में आया, क्योंकि दुबई में आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अमृतपाल सिंह अचानक क्यों धार्मिक बन गया? उसके भारत आने का क्या मकसद है? क्या वो भारत की शांति भंग करना चाहता है? क्या उसे आईएसआई ने भारत में भेजा है? ये फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आएगा, क्योंकि अमृतपाल सिंह अभी दर दर भटक रहा है ताकि पुलिस कार्रवाई से बच सके। वहीं अब पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद उस पर रासुका लगाया जा सकता है, कई और दूसरे कानून लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ अब तक कुल 8 मामले दर्ज हो चुके हैं। अमृतपाल अब दुबका हुआ है। पंजाब में उसके समर्थकों की धरपकड़ जारी है। उसके समर्थकों की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन देश के बाहर उसके पक्ष में खालिस्तान समर्थक उपद्रव मचा रहे हैं। दूसरे देशों में भारतीय दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, दूसरे देशों में उत्पात मचा रहे अमृतपाल के समर्थकों पर कार्रवाई कब होगी? ब्रिटेन में अमृतपाल के समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर उत्पात मचाया।
इस पर भारत ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया और भारतीय उच्चायोग में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा देने को कहा है। वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब में चल रही कार्रवाई को लेकर अमेरिका और लंदन में भारतीय दूतावासों के बाहर हंगामा मचा हुआ है। देश विरोधी गतिविधियों और अवैध हथियारों के मामले में पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियों का अमृतपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस पिछले 3 दिन से आरोपी अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। ऐसे में पुलिस के एक्शन से बौखलाए खालिस्तानी समर्थक दूसरे देशों में उपद्रव मचा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। लंदन, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क में अमृतपाल के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पंजाब में अमृतपाल सिंह पर एक्शन के विरोध में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, हाथों में खालिस्तानी झंडा लिए समर्थकों ने दूतावास से भारतीय तिरंगा हटा दिया और खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय दूतावास पर पत्थरबाजी भी की गई। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत ही खालिस्तानी झंडे को दूतावास से बाहर कर दिया और सुरक्षा कर्मियों ने खालिस्तानी समर्थकों को दूतावास से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने दोबारा से उसी जगह तिरंगा फहराया और दूतावास की बिल्डिंग पर बड़े साइज का एक और तिरंगा लगा दिया। इस वक्त बड़ा झंडा यहाँ पर लगा हुआ है और जो झंडा उतारा गया तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे उन्होंने उनके साथ झड़प हुई, उन्होंने वो झंडा लिया और मिनटों में झंडा लगा दिया गया। और अब आप देखें, आपको जैसा मैं एक बार और दिखाते हैं कि बड़ा झंडा यहाँ पर लगाया गया है। वहीं लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर हंगामे के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। वहीं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में खालिस्तानी समर्थकों का हंगामा थमा नहीं। यहाँ भी लंदन जैसा नजारा दिखा, जहाँ सड़कों पर बड़ी तादाद में अमृतपाल के समर्थकों ने हंगामा किया। खालिस्तानी समर्थक हाथ में झंडा लिए अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करते दिखे। हालांकि भारतीय दूतावासों पर हंगामे को लेकर विदेश मंत्रालय एक्शन मोड में है। इस मामले में भारत सरकार ने दिल्ली में यूके के राजनयिक को तलब किया। इसके साथ ही भारत ने सख्त लहजे में यूके राजनयिक से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जहां पर खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं, वो इस पूरे माहौल को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं जैसे कि वो अमृतपाल के समर्थन में एक विश्वव्यापी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असल सच्चाई सब जानते हैं। इसके दूसरी तस्वीर ये देखने को मिली कि दिल्ली में सिख समुदाय ने ब्रिटेन के दूतावास पर जाकर प्रदर्शन किया और कहा कि भारत में जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो सबके लिए अनुकूल है। अमृतपाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो प्रदर्शन विदेशों में हो रहे हैं वो बेहद गलत हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है जब विदेशों में तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई। इससे पहले भी जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारेबाजी और तिरंगे का अपमान किया था। इसके साथ ही कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया था। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन पर भारत सरकार का एक्शन जारी है। लंदन में दूतावास पर सुरक्षा की जिम्मेदारी यूके की है। सुरक्षा में कमी या कटौती भारतीय दूतावास पर हंगामे की एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे में जब लंदन में भारतीय दूतावास पर हमला होता है तो न सिर्फ भारत और यूके के रिश्तों में खटास आ सकती है, दूतावास में मौजूद कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। लंदन से लवीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने पूरा जोर लगा रखा है। कई जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन जगहों पर दबिश दी जा रही है जहां उसके छुपे होने की आशंका है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पंजाब में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगह धारा 144 लागू है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च भी हुआ है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। पंजाब में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा चाक चौबंद प्रबंध कर रखे हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से लगभग सभी जिलों में पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ मंगलवार 12 बजे तक पूरे पंजाब में नेट सर्विसेज को बंद रखा गया है, जिससे किसी तरह की अफवाहें ना फैले।
जिस अमृतपाल ने पंजाब से दिल्ली तक सबकी टेंशन बढ़ा दी थी, जिसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, जिसे पंजाब के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा था, जब उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके पंजे उखड़ गए। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई पर सियासी होड़ क्यों? दरअसल अमृतपाल को लेकर सियासी पारा तो कई दिन से गर्म है, लेकिन अब उसके खिलाफ एक्शन को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि होड़ की हड़बड़ी कैसे है। ये एक्शन जो हुआ है, शुरू में पंजाब सरकार को शुरू में अपने स्तर पर करना चाहिए था, लेकिन आज उन्होंने भी समझा और भारत सरकार ने जो हेल्प दिया है, सहायता दिया, उस पर कार्रवाई हो रही है और इसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। इनके लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग दूसरे प्रांत के जेलों में भेजे गए हैं और अमृतपाल भी कब तक भागेगा, जरूर पकड़ा जाएगा। पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि जल्द वो अपना जो ये ऑपरेशन है इसको पूरा करेंगे। पंजाब की सरकार एक बहुत जिम्मेदार सरकार है। भगवंत मान जी को पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और भगवंत मान समझते हैं कि पंजाब के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए क्या जरूरी है और उसी हिसाब से वो अपना निर्णय कर रहे हैं। कार्यक्रम में इतना ही।